अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, अनाउंसमेंट कर दीजिए, आए अहले किताब, आए यहूद व नसारा, आए वो लोगों जिनको किताबें दी गई हैं, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, तालौ इला कलिमतिन, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, सवाइम बैनना व बैनकुम, जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, यानी वो तुम्हारा भी कलमा है और हमारा भी कलमा है। नूह अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए, उनका भी यही कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए, उनका भी यही कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए तो उनका भी यही कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह। नूह जब इस दुनिया में आए तो पढ़ा जाता था ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह। मूसा इस दुनिया में आए तो पढ़ा जाता था ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। ईसा जब इस दुनिया में आए तो पढ़ा जाता था ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। और जब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए तो पढ़ा जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यानी ये कलमा सारे नबियों का कलमा है। उस दौर के नबी के हिसाब से नबी का नाम तो बदलता गया, कभी ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह, कभी ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह, कभी ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। लेकिन अब सारे नबियों की नबूवत को मनसूख कर दिया, खत्म कर दिया गया। और अब चलेगी तो शमए रिसालत चलेगी, अब चलेगा तो दीन मोहम्मदी चलेगा, और अब चलेगा तो यही कलमा चलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ने जितने भी नबियों को इस दुनिया में भेजा है, सारे नबियों से कहा तुम मेरा पैगाम लेकर जा तो रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारी जिंदगी में मेरे आखिरी नबी आ जाएं, तुम्हारी जिंदगी में मेरे आखिरी पैगंबर आ जाएं, तो तुम सबकी नबूवत खत्म हो जाएगी और तुम सबको हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह पर, आखिरी नबी पर ईमान लाना होगा और उनके मिशन में उनकी मदद भी करना पड़ेगी। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु। ये आदेश दिया था, ये हुक्म दिया था अल्लाह ने। जितने भी नबी इस दुनिया में आए अल्लाह ने उनसे वादा लिया, एक इकरार लिया। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, हम जिस रसूल को किताब और हिकमत देकर दुनिया में भेजेंगे, सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम, फिर वो रसूल तुम्हारी तस्दीक करेगा कि तुम अल्लाह की तरफ से आए हुए पैगंबर हो, तुम अल्लाह की तरफ से आए हुए सच्चे रसूल हो, तुम जो बातें लेकर गए हो वो उसकी तस्दीक करेगा। लेकिन याद रखना, जब वो नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे दरमियान आ जाएं, जब वो आखिरी पैगंबर तुम्हारे दरमियान आ जाएं, तो आए सारे पैगंबरों, आए नबियों, आए अंबियाए किराम, तुम्हारा मिशन और तुम्हारा काम ये होना चाहिए लतुमिनुन्न बिही, तुम भी उस नबी के ऊपर ईमान ले आना, लतुमिनुन्न बिही, तुम भी मोहम्मद रसूलुल्लाह को आखिरी नबी मान लेना, वला तंसुरुन्नहु, और वो नबी जो मिशन लेकर गया, वो नबी जो पैगाम लेकर गया, वो नबी जो दावत लेकर गया, तुम सबको उसकी दावत में, उसके मिशन में उसकी मदद भी करना पड़ेगी। तुम्हारी नबूवत खत्म हो जाएगी, तुम्हें भी ईमान लाना पड़ेगा आखिरी नबी पर, मोहम्मद रसूलुल्लाह पर। कितनी बड़ी बात कही है। अगर नूह, मूसा और ईसा की जिंदगी में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आ जाएं तो नूह की नबूवत खत्म, मूसा की खत्म, ईसा की खत्म। इन तमाम नबियों को भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ईमान लाना होगा और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बातों को मानना होगा, नबी की बात पर आमन्ना और सद्दक़ना कहना होगा। जब नबी की जिंदगी में नूह की नहीं चल सकती, जब नबी की जिंदगी में मूसा की नहीं चल सकती, जब नबी की जिंदगी में ईसा की नहीं चल सकती, तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के आ जाने के बाद, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी पैगंबर बनकर इस दुनिया में मबऊस हो जाने के बाद, तो नबी के बाद आने वाले बुजुर्गों की बात नबी से ज्यादा कैसे चल सकती है। नबी अकरम के इस दुनिया में आ जाने के बाद, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पैदा होने वाले बुजुर्गों की बात को नबी की बात से ज्यादा अहमियत कैसे दी जा सकती है। इतनी सी बात सोचिए, जब नूह की नहीं चल सकती, मूसा की नहीं और ईसा की नहीं चल सकती, और आसमानी किताबें जो नाजिल हुई तौरात, जबूर, इंजील, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह के आ जाने के बाद तौरात, इंजील और जबूर नहीं चल सकती, तो नबी अकरम के इस दुनिया में मबूस हो जाने के बाद नबी के बाद आने वाले बुजुर्गों की किताबों को कुरान और हदीस का दर्जा कैसे दिया जा सकता है। इस बात को जरा समझने की कोशिश कीजिए। हर मुसलमान अगर समझ ले तो बहुत आसानी के साथ उसके जहन में ये बात आ जाएगी। आगे बढ़िए मेरे भाइयों, सारे नबियों का यही दीन था। अब हम गौर करें, क्या इस दीन के अंदर हम पूरे के पूरे दाखिल हैं? आइए, कितने मुसलमान हैं जो नमाज के पाबंद हैं? कितने मुसलमान हैं जो अभी रमजान का महीना आने वाला है, गालिबन 2 मार्च से शुरू हो जाए, कितने मुसलमान हैं जो रमजान के महीने में पूरे के पूरे रोजे रखते हैं? कितने मुसलमान हैं जो साहिब हैसियत और साहिब इस्तिताअत हैं और अपने माल की पूरी पूरी ज़कात अदा करते हैं? मेरे भाइयों, कितने मुसलमान हैं जो साहिब हैसियत हैं और साहिब इस्तिताअत हैं और ताकत है उनके पास, जो खाने काबा का जो हज करके आए हैं? कितने मुसलमान हैं बैठे हैं, अभी नहीं जाएंगे, 2 बेटियां और रह गई हैं, इनकी शादी कर दें तब फ्री हो जाएंगे, फिर जाएंगे हज करने।
हर बाप यही सोचे बैठा हुआ है, शादियां करना सुन्नत है और हज करना फर्ज है, और कोई भी फर्ज इसलिए मुलतवी नहीं हो जाएगा कि बेटे की शादी कर दो या बेटियों की शादी कर दो उसके बाद आप जाएंगे। आपके पास हैसियत हो गई, इस्तिताअत हो गई, अब आपको इसी वक्त हज करने के लिए तैयारी करना और जाना है। और याद रखना, अगर बेटे और बेटियों की शादी के इंतजार में रुक गए कि 2 बेटियां इनकी शादी करके जाऊंगा, और उनकी शादियों से पहले अगर आपका इंतकाल हो गया तो आपकी मौत किस हाल में हो रही है आपको ये पता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, माता अलल मजूसिया, ये आदमी आग का पुजारी बनकर मरेगा, आतिश परस्त बनकर मरेगा, मजूसियत की मौत पर इसकी रूह निकलेगी। माता अलल मजूसिया, ये शख्स मजूसियत की मौत पर मरेगा। इस्तिताअत है आपके पास, क्यों नहीं जा रहे हज करने? सब बेटियों की शादी करना तब जाएंगे। बेटियों की शादी करोगे, ठीक है, बेटियों की शादी हो जाएगी, हज करके आओ तब हो जाएगी। अब हमारे जहन में क्या है, बेटियों की शादी में लाखों रुपया खर्च होगा। ये जो चीज आई है हमारे जहन में, मेरे भाइयों, यही फजूल खर्ची ने आज हमें फर्ज इबादतों से रोक दिया है। किसने कहा है कि बारात आप अपने घर पे बुलाइए, और किसने कहा है कि आप 100, 150, 200, 250, 300 आदमियों की बारात लेके जाइए? किसने कहा आपसे? ये इतने उलमा बैठे हैं स्टेज पर, और मैं 25 साल से तकरीबन इस एरिया में, कटिहार, बिहार, पूर्णिया, अररिया और ये सब इलाका में 25 साल से दौड़ रहा हूं, तकरीरें कर रहा हूं, और बार बार हर स्टेज पर हमारी बातों में ये सारी बातें आती हैं। आज तक तो कोई आलिम हमें बता नहीं सका कि बारात का सबूत फला फला हदीस में मौजूद है। कहां लिखा है कि लड़की वाला भी बारातियों को अच्छा से अच्छा खाना खिलाए और अच्छे से अच्छा पिलाए और अच्छे से अच्छा उनकी मेहमान नवाजी करे? कौन सी हदीस में लिखा है? कौन सा इस्लाम कहता है? अगर कोई आपको ये कहे कि मैं अपने लड़के की बारात लेकर आपके घर आ रहा हूं, आप कहिए आइए। अगर कोई कहता है कि 300 आदमी आएंगे साहब, आप कहिए 300 नहीं 400 लाइए। आप बेटी वाले हो, मैं आपको जो तजर्बा, जो बात बतला रहा हूं उसको गांठ बांध लो। और कोई है माँ का लाल जो उठे और कहे कि मौलवी जर्जीस ने कुरान और हदीस के खिलाफ ये बात कही है, उसको कहिए कि 300 नहीं 400 लाइए, 500 लाइए। और जब ये सब पहुंच जाएं, आप सबको सिर्फ एक एक गिलास पानी पिला के भगाइए, एक कप चाय भी मत पिलाइए। और आप ऐसा करना शुरू कर देंगे ना, अपने आप बारात खत्म हो जाएगी। और जब वो कहें कि साहब आप क्या कर रहे हैं मेहमानों की, आप मेहमान हैं कहां? आप तो मेरी बेटी के साथ निकाह करने के लिए अपने बेटे को लेकर आए हो, और साथ में इतने लोग भी लेकर आए हो। मुझे ये दिखा दो कि अल्लाह के रसूल ने कभी कहा है कि इन बारातियों को चाय पिलाओ, खजूर खिलाओ, पानी पिलाओ, और इनको खाना खिलाओ, और मीट खिलाओ, बकरा खिलाओ, मुर्गा खिलाओ, और अच्छी से अच्छी मेहमान नवाजी करो। आप हमें दिखा दीजिए, हम करने के लिए तैयार हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप एक एक गिलास पानी पिलाइए, वो भी बिजलरी नहीं, चापाकल का जो आप पीते हो, उसी हैंड पाइप का जिसका आप पीते हो, और कहो ठीक है आप निकाह करिए और ले जाइए हमारी बेटी को। हो गया। 500 नहीं 1000 आदमी को बुलाइए। आप लड़की वाले के घर जाकर 400-500 आदमी बैठकर बोझ बनोगे हैं? वो आदमी कर्ज लेकर बेचारा आपको खिलाएगा पिलाएगा और आपके पेट को ठूसेगा, भरो लो है। उस आदमी के ऊपर आप मुसीबत बनेंगे जो अपनी बेटी भी आपको दे रहा है। हम आप गौर करें कि कितने % मुसलमान हैं। हमारा दिल अंदर से गवाही देगा। खोलिए अपने गरीबान के बटन और दिल से पूछिए हम मुसलमान हैं। जब आपका दिल कह दे कि हाँ, तो उससे पूछिए हम कितने % मुसलमान हैं। आपका दिल अंदर से गवाही। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप माशाल्लाह। एक मस्जिद की तामीर, एक मस्जिद की तौसीह, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। लेकिन याद रखिए मस्जिद तो बन जाएगी, और आप थोड़ी बनाएंगे। जिसके नाम पर बन रही है, अल्लाह का घर है, वो इंतजाम कर देगा। आपको मस्जिद बनाने की फिक्र होनी चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा फिक्र ये होनी चाहिए कि मस्जिद तो आलीशान बन जाएगी, मस्जिद में तो एसी लग जाएगा, लेकिन इस मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों की मिकदार कितनी रहेगी, इस बात की फिक्र होनी चाहिए। अभी जर्जीस साहब का जलसा खत्म हो जाएगा 1:30 बजे के आसपास। तो मेरे भाइयों, अब आप अपनी जिस मस्जिद में नमाज पढ़ते हो, फजर में देखिएगा इस जलसे के बाद आपकी मस्जिद कितनी भरती है। आज उठिएगा, मस्जिद में जाइएगा और मुशाहिदा करिएगा कि फजर के अंदर इस मस्जिद में कितने नमाजी आ रहे हैं। आपकी मस्जिद में आने वाले नमाजी ये बता देंगे कि आज का 24 फरवरी का ये जलसा जो आपके बबुला बोना में हो रहा है, ये कितने % कामयाब हुआ और कितना नाकाम हुआ। सुबह में फजर की नमाज में मस्जिद बता देगी कि आपका जलसा कितना कामयाब हुआ और कितना नाकाम हुआ। सुबह फजर की नमाज पढ़ने जाओ तो मस्जिद से सवाल कर लेना, अरे मस्जिद बता आज की रात का जलसा कितना कामयाब हुआ। मस्जिद के नमाजी आपको बता देंगे कि कितना कामयाब हुआ। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी रहा, बरसों में नमाजी बन न सके।
कोई पूछने की जरूरत नहीं। मस्जिदों से सवाल करिए कि मस्जिद बता कितना जलसा कामयाब हुआ, मस्जिद बता देगी कामयाब नहीं हुआ। आधी रात 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे जलसा खत्म कर दिया, जो लोग पढ़ते भी थे वो भी नहीं आए, नींद में सो गए हैं। आपकी मस्जिदें बता दें। ये जलसा फर्ज नहीं है, नमाज फर्ज है। जलसा आप नहीं भी कराते तो गुनाहगार नहीं होते, लेकिन फजर की नमाज में अगर आप मस्जिद में नहीं जा रहे हैं तो गुनाहगार हो रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, आई मानो वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। आइए चंद चीजें बताता हूं, इन चीजों पर गौर करके अपने आप को टटोलिए और देखिए हम कितने % मुसलमान हैं। हजरत मुआज़ इब्न जबल फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 बातों की नसीहत फरमाई, 10 बातों की वसीयत फरमाई। इन 10 बातों पर मैं आज के प्रोग्राम में चल तो नहीं पाऊंगा, तर्जमा कर दूंगा, लेकिन कुछ चीजें मैं उठा रहा हूं, सुनिए मेरे भाइयों। हजरत मुआज़ कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 बातों की वसीयत की। ये 10 चीजें हम गौर करेंगे और हर आदमी सोचे कि ये इस्लाम का हिस्सा है, ये कितनी चीजों पर हम अमल कर रहे हैं। पहली चीज, आए मास ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता हुर्रिकता। आए मास, अल्लाह के साथ कभी भी किसी भी हाल में किसी को शरीक मत करना, शिर्क मत करना। ला तुशरिक बिल्लाहि इन कुतिलता हुर्रिकता, अगर तुझे काट दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए, औ हुर्रिकता, या तुझे जलाकर राख कर दिया जाए। अब शिर्क समझते हैं किसे कहते हैं? शिर्क में एक चीज मैं समझाऊंगा, उसी से आपको समझ जाएंगे। शिर्क कहते हैं अल्लाह की ज़ातो सिफात और उसके इल्म और उसकी रुबूबियत और उलूहियत में किसी दूसरे को शरीक करना। मसलन आप ये कहें कि सजदा अल्लाह को है, लेकिन किसी और को भी हम सजदा कर सकते हैं। ये इबादत का नहीं, ताज़ीमी सजदा। आप इस तरीके की अगर बातें करते हैं, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तू मुझे शिफा दे, आय अल्लाह मेरे बाप का इंतकाल हो गया तो उनको जन्नत दे। ये दुआ हम कहीं और जाकर भी कर सकते हैं कि आप हमारे बाप के लिए दुआ कीजिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मेरे बाप को बख्श दे। या कहीं जाकर हम कहें कि बेटा ने शादी को 20 सालें हो गई हैं, 10 सालें हो गई हैं, बच्चा नहीं हो रहा है, आप हमें अल्लाह से दुआ करके, अल्लाह से सिफारिश करके मुझे बेटा बेटी दिलवा दो। मेरे भाइयों, आप डायरेक्ट मांगिए। शिर्क को समझने के लिए एक और मिसाल मैं देता हूं आपको। एक चीज होती है कुफ्र और एक चीज होती है शिर्क। इंतहाई मजबूरी में, जहां आपकी जान को खतरा है और कोई आपसे कुफ्र करा रहा है, वहां अपनी जान को बचाने के लिए कुफ्र करना जायज हो जाता है, लेकिन शिर्क करना उधर भी जायज नहीं है। मसलन कोई शख्स आपको पकड़ ले, चाकू निकाल ले, पिस्टल निकाल ले, खंजर निकाल ले और 4-5 लोग आपको पकड़ लें और पकड़ कर कहें कि किसको मानता है? आप कहो अल्लाह को, और वो मारे थप्पड़, अल्लाह का इनकार कर, अल्लाह का इनकार कर, अल्लाह का इनकार कर। और ऐसी सूरत में आपकी जान जाने वाली हो और आप जानते हो कि जब तक अल्लाह का इनकार नहीं करेंगे ये आदमी मुझे छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे। ऐसी सूरत में, ऐसी शक्ल में आप अल्लाह का इनकार कर सकते हैं और अपनी जान बचा सकते हैं, जायज। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, अल्लाह नहीं है, हाँ ठीक है, जान बचाने के लिए। लेकिन वो भी जबान से कह सकते हो, दिल में आपको यही रखना पड़ेगा, नहीं हम बस जान बच जाए, हम तो अल्लाह को मानते ही हैं, अल्लाह पर तो हमारा ईमान है ही। सिर्फ अपनी जबान से उनके सामने ये जुमला कह दो कि ठीक है मैं अल्लाह का इनकार करता हूं, मुझे छोड़ दो, आपकी जान बच गई। घर आइए, फिर से कहिए कि अल्लाह तू मेरे दिल का हाल जानता है, मैंने दिल से तेरा इनकार नहीं किया था। वालेकुम दोस्तों, आज का ये पैगाम मौलाना जजीज साहब अंसारी का था। बहुत ही प्यारा बयान था। हमें और आपको इस पर सुनने और अमल करने की तो बहुत ज़रूरत है। बहुत ही प्यारा बयान था। हमको सुनने से ज़्यादा अमल करना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। या अल्लाह हम सब गुनहगारों को माफ़ फरमाए। या अल्लाह रहम फरमा। या रब्बुल इज़्ज़त, या रब्बुल आलमीन, या रहमान, या रहीम। या अल्लाह तू बहुत बड़ा है, तू गफूर रहीम है, तू रहमान है, तू रहीम है। अल्लाह तू माफ़ करने वाला है। अल्लाह तू हम सब को माफ़ कर दे। अल्लाह
ए अल्लाह ताला हमसे जो गलतियां हैं उनको माफ़ फरमा दे अल्लाह। या रब्बुल इज़्ज़त, या रब्बुल आलमीन, या अर्हमर राहिमीन, या अल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद।